मतलब उमाकांत सिंह के भाई जो है, उमाकांत सिंह का आने वाला फ्यूचर कैसा दिखता है? फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ तक उनको पहुँचना था मेरे हिसाब से पहुँच चुके हैं। अब उनका गिरावट चालू है, क्योंकि एक विधायक को और कोई अपने गांव में घुसने नहीं दे रहा है, डायरेक्ट मुंह पर बोल रहा है। आप यूट्यूबर देखिए, यूट्यूबर लोगों की बाढ़ आ चुकी है। हर वीडियो में आप देखिएगा इनके विरोध में लोग बात कर रहे हैं। आज के पहले ऐसा नहीं है कि यूट्यूब नहीं था और यूट्यूबर नहीं थे और पत्रकार नहीं थे, लेकिन फिर भी सारे यंग जनरेशन वाले अगर बोल रहे हैं तो जरूर इस बात में दम है। शौचालय का पैसा खा गए, रोड का पैसा खा गए, शिक्षा में जो है कमीशन फिट कर लिए, ब्लॉक से अपना कट ऑफ लिए, उसके बाद में जो है मनरेगा से अपना कट ऑफ लिए। अभी जो फिर उन पे आरोप लगता है कि अभी जितना भी अब चले जाइए चनपटिया विधानसभा में, हर डिपार्टमेंट में उनका अलग अलग कट ऑफ है। तो ये इनका जो है, ये व्यक्तिगत जो है इनका अंदर से ये उनका विचार है या फिर जो है अभी नया पे हुआ है? कभी भी जनता मौका देती है किसी भी नेता को, हम हो चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारे उसके एक्सपेक्टेशन होते हैं। उनको लगता है कि ये आएगा, आदमी चुन के आएगा तो हमारी दशा और दिशा सब बदल देगा। इतना गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, तो आपको डर और नहीं लगता है? 15 दिन पहले जो है आप पे नोटिस किया गया साइबर थाना के द्वारा। अभी जो है कोई यूट्यूबर उन पे वीडियो बना देता है तो तुरंत उसको धमकी दिया जाता है कि चुनाव बीते तो उसके बाद में तो तारा हम सलटिए लें। तो आपको डर नहीं लगता है? चाहिए वो आपके पटदार हैं, ऊपर से आप इतना गंभीर आरोप उन पे लगा रहे हैं। कारण ये है कि हम लोग डरते नहीं। डरने किस बात के? हम चोर हैं, हम कहीं के लुटेरे हैं कि हम डरने? पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जहाँ से आएंगे जैसे आएंगे वो हम लोग उसका करने के लिए रेडी हैं। हमारे हिस्से में टूटना, बिखर जाना, बर्बाद हो जाना सब कुछ लिखा जाएगा, मगर झुकना कभी नहीं लिखा जाएगा। और ये बात जो है एकदम सटीक बैठता है इंजीनियर संदीप राय जी पे। काफ़ी हॉटमैन व्यक्ति हैं। चनपटिया विधानसभा में जितने भी सोशल मीडिया है उसमें काफ़ी सुगबुगाहट इनकी होती रहती है। अभी जो है अभी हमारे साथ हैं। आज से 15 दिन पहले जो है इन पे एक आरोप लगता है कि आप बिना तथ्य के जो है चनपटिया के वर्तमान विधायक श्री उमाकांत सिंह पे जो है बेबुनियाद आप आरोप लगाते हैं, उनकी छवि को धूंधिल करने का प्रयास करते हैं। इसी संदर्भ में अभी हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हो गए हैं। 15 दिन पहले का यह मामला है और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। तो थैंक यू, आप हमको समय दिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद उत्कर्ष बाबू, और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनका भी बहुत बहुत आभार कि आप लोगों के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगा है उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। उसके लिए तो मैंने शुरू से ही पूरा एकदम क्लियर कर दिया है। सबसे फर्स्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक चनपटिया का बेटा नाम से एक पेज बना के मेरी छवि धूमिल की जा रही है। तो पहली बात तो हमारा किया हुआ नहीं है, लेकिन किसी ने आरोप लगाया है तो भी सोच समझ के लगाया है, कोई गलत नहीं लगाया। हम उसका सपोर्ट करते हैं उसके आरोप का, लेकिन फिर भी वो आरोप उस पेज से और उस आरोप से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमने उसका अपना पक्ष भी सामने वाले को दे चुके हैं, और उसके बाद अपनी तरफ से हमने एक नोटिस भी भिजवा दिया है कि आप प्रूफ करिए कि किस संदर्भ में और क्या आपके पास प्रूफ है कि वो हमने डायरेक्ट हमारा नाम लेके हमारे ऊपर नोटिस भिजवाया। अच्छा, देखा जाए तो आपके अभी जो चनपटिया के वर्तमान विधायक हैं वो एक लेखा से जो है आपके रिलेशन के थ्रू आपके पटदार भी लगते हैं। तो उनको इतना नाराजगी आपसे कहे रहता है? जब भी होता है तो ये कल्पना के ब्रैकेट में आप ही को रखा जाता है कि जो किए हैं आप ही किए हैं, उनके छवि को धुंधिल आप ही किए हैं, और डायरेक्ट आपका नाम लेके जो है आप पे जो साइबर थाना में जो है उनको नोटिस किया जाता है। क्या कहिएगा? देखिए कारण क्या है ना, आदमी शुरू से कोई गलत काम कर रहा है और वो करते जाता है, फिर भी उसको अगर सक्सेस मिलते जाती है, सफलता मिलते जाती है, तो उसको क्या लगता है कि हम जो कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। वही हुआ है हमारे पंचायत में। 20 साल तक वो आराम से सब चीज़ करते गए। करप्शन की तो छोड़ दीजिए, उस पर अगर हम शुरू करें तो और इंटरव्यू उसके लिए हो जाएगा। वो जितने भी गलत काम किए उसको किसी ने विरोध नहीं किया। चुनाव इतने लोगों के साथ गलत करने के बाद भी चुनाव पर चुनाव जीतते गए, तो लोग उनको क्या लगा कि बस हम ही हैं यहाँ के जो भी हैं। अचानक से होता ये है कि एक पढ़ा लिखा नौजवान आदमी आता है और चुनाव में उनको शिकस्त दे देता है। वो चीज़ उनको आज तक नहीं पच पाती है, और उसी के चलते वो सोते जागते बस संदीप का नाम रट रहे हैं। उनको लगता है कि जो उनके साथ होता है यही आदमी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और उसी मोनोफोबिया से, संदीप के मोनोफोबिया से बेचारे परेशान हैं, और उससे हमको नहीं लग रहा है कि बहुत आने वाले दिनों में जल्दी उभरने वाले हैं। अच्छा, देखा जाए तो आप उनके रिलेटिव हैं, तो उनको जो है आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। चनपटिया में जो है अभी स्कूल नहीं है, वहाँ पे जो है शिक्षा की व्यवस्था क्या है उसका भी हम एक बार वीडियो बनाए थे। और उसके बाद में है ब्लॉक है तो उसमें सीईओ नहीं है, वीडियो नहीं है। वहाँ पे थाना में जाइएगा तो एफआईआर करने में 10,000 घूस लगेगा, या ऐसा मतलब कल्पना के ब्रैकेट में जो है इस पर आरोप लगते रहता है। तो इतना भ्रष्टाचार जो है चनपटिया में कैसे बढ़ गया? वो तो आपके जो क्षेत्र से जो है अभी आपके जो पंचायत से जो है वो मुखिया भी रहे हैं, तो इनका थोड़ा जीवनी के बारे में दर्शकों को बताइएगा। देखिए,
कभी भी जनता मौका देती है किसी भी नेता को, हम हो चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, तो बहुत सारे उसके एक्सपेक्टेशन होते हैं। उनको लगता है कि ये आएगा, आदमी चुन के आएगा तो हमारी दशा और दिशा सब बदल देगा। ये आएगा तो हमारे बच्चों के बारे में सोचेगा, उनके लिए स्कूल के बारे में सोचेगा, हमारे जो भी सरकारी कार्य हैं, आवास के बारे में, चाहे शौचालय, जो भी है सबके बारे में सोचेगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण लेके आएगा। लेकिन हुआ उल्टा यहाँ पे। आप अगर शुरू से बात करते हैं तो आते हैं हम पंचायत में। जब पंचायत में मुखिया बने 2001 में पहली बार चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव 22 सालों के बाद। तो जब इनको बस यही लगा कि विकास का मतलब होता है कि रोड और नाला बस बना देंगे, हम बहुत सारा विकास हो गया। तो इन्होंने शुरू से ही कभी भी अपने प्रैक्टिस में ये लाया नहीं है कि हम स्कूल के बारे में सोचें, हम किसी के जॉब के बारे में सोचें, किसी के पढ़ाई के बारे में सोचें, कि अच्छा अलग इन्वायरमेंट बनाएं जिसमें लोग सोचें कि हाँ अच्छे लोग फंसे। इनको था कि बस हम उनके बीच में लड़ाई लगवा दें, हम पंचायती करने जाए तो किसी पक्ष विपक्ष कर दें, ये लोग लड़ते रहेंगे तो हम सरकार चलाते रहेंगे। पुराने मानसिकता जो चलती थे वही यहाँ तक चला। जो इनके अपने थे उनको ध्यान नहीं देना, जो विरोधी इनके नज़र में थे उनको तो भला पूछते ही नहीं थे। तो ये मानसिकता जो पंचायत से चली आ रही आज तो इनके मन में चली जाए। ये पंचायत से मुखिया से उठ के विधायक बन गए, लेकिन जो मानसिकता जो उनकी क्षीण मानसिकता थी यहीं की यहीं रह गया। उसी का प्रभाव है कि ना उनको स्कूल से मतलब है, ना उनको आंगनबाड़ी से मतलब है, ना पोषाहार से मतलब है, ना उनको वहाँ के रोजगार से मतलब है। एक स्टील प्लांट वहाँ पर आता भी है किसी कार्यकाल में, पहले वाले के कार्यकाल में, इनके कार्यकाल में आता है तो उस पर उनका आज तक कोई सवाल उठा पाए ना कुछ कर पाए। उनका सारा काम किसी एक आदमी के भरोसे पे है कि वो करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो हमसे तो कुछ होने वाला नहीं है। इनका बस एक ही काम रहा कि रोड नाला कहीं से कुछ निकल जाए जिसमें हमारा कमीशन आ जाए। तो ये सोच अगर किसी का रहेगा तो क्या सोचेगा किसी के बारे में, क्या सोचेगा उस पूरे विधानसभा। तो आज उसका परिणाम ये हो रहा है कि आप देखिएगा रोज़ एक नया वीडियो आता है, एक नया लोग परेशान हो रहे हैं, लोग उसके लिए एकदम रोड पर खड़े होकर उसके बारे में विरोध कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं प्रचार के लिए जा रहे हैं तो लोग भगा दे रहे हैं। तो आने वाले दिन में और इससे भी बुरी स्थिति होने वाली है अगर सामने वाला अपने में सुधार नहीं करता है। इतना गंभीर आप आरोप लगा रहे हैं उन पे, तो आपको डर और नहीं लगता है? 15 दिन पहले जो है आप पे नोटिस किया गया साइबर थाना के द्वारा। अभी जो है कोई यूट्यूबर उन पे वीडियो बना देता है तो तुरंत उसको धमकी दिया जाता है कि चुनाव बीते तो बाद में तो जा रहा है हम सलटिए लें। तो आपको डर नहीं लगता है? चाहिए आपके पटदार हैं, ऊपर से आप इतना गंभीर आरोप उन पे लगा रहे हैं। देखिए अगर डर रहता ना हमारे पूरे नगर निगम क्षेत्र में, आपको पता करके लीजिए कि जितना जैसा चुनाव हमने लड़ा है बिना डरे हुए और निष्पक्ष होके, उसमें किसी ने नहीं लड़ा। कारण ये है कि हम लोग डरते नहीं। डरने किस बात का? हम चोर हैं, हम कहीं के लुटेरे हैं कि हम डरने? पढ़े लिखे आदमी हैं, वो जहाँ से आएंगे जैसे आएंगे वो हम लोग उसका करने के लिए रेडी हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर मेरे में कोई गलती नहीं तो मेरे को उंगली उठा नहीं सकता, और उठा भी पाएगा तो उसको प्रूव नहीं कर पाएगा। तो डरना किस बात का? रहा सवाल कि हमने जिस दिन डिसाइड कर लिया कि इनसे चुनाव लड़ना है, उस दिन सोच लिया था कि भाई कि आपको अपने से अंदर से तो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। कि सामने वाला कहे कि 20 साल से राजनीति कर रहा है, वर्तमान विधायक है, तो भी तो समझा चुनाव सीधे विधायक से लड़ रहा है। तो हमारे माइंड सेट में था कि अगर इनसे लड़ना है तो डरने तो कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो मतलब डरने का ख्याल क्यों आया? मतलब किस लिए आपको मतलब इनसे लड़ने का ख्याल? लड़ने का ख्याल देखिए, कहने का मतलब हम लोग जैसे कॉलेज में थे, आज आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरा परिवार इनके साथ चुनाव में, मुखिया के जितने चुनाव हर में साथ में रहा है। लेकिन आज ऐसे नौबत आ गई कि हम विरोध करना पड़ा। विरोध कहाँ से शुरू होता है बताते हैं। हमारी मानसिकता और इनके मानसिकता में जमीन असमानता है। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम लोग देखते थे, मान लीजिए कोई गरीब आदमी आता है और बोलता है कि मुखिया जी एक मेरा थोड़ा घर बनवा दीजिए ना, हमको शौचालय दीजिए ना। अगर आप उसको गाली के लैंग्वेज से बात करते हैं और बोलते हैं, आप गाली में यूज़ नहीं करना चाहिए, आप गाली दे के उसको बोलते हैं कि चल भागे यहाँ से, और उसको बैठने तक नहीं पूछते हैं, तो अगर पढ़े लिखे आदमी है, समाज के हैं, आपके करीबी ही हैं और आपके परिवार के हैं, तभी हमको देख के खराब लगेगा कि इनका व्यवहार कैसे है अपनी जनता के साथ। तो हम लोग उस समय से ही बुरा लगता था कि अरे कैसे बात करते हैं, पोस्ट जनता आपको चुन के भेजिए। इसका मतलब थोड़ी ना कि आप जनता के मालिक बन गए हैं, जनता को आप जैसा चाहिएगा। आप जनता से हैं, जनता आपसे नहीं है। लेकिन इनको कहाँ समझ में आ रहा है, इनको लग रहा था कि पोस्ट मिल गया हम ही सब कुछ है। तो धीरे धीरे करते करते माइंड तो हमारे में था कि हाँ ये इसका कोई ना, हम लोग सोचते थे कोई ना कोई ऐसा होगा जो इनको विरोध करेगा, इनको जवाब देगा। बहुत लोग कोशिश भी किए लेकिन सफलता नहीं मिली। हमें भी ये नहीं पता था कि दिन ऐसा आएगा कि हमको ही खुद इनसे चुनाव लड़ना पड़ेगा इस चीज़ को बदलने के लिए। लेकिन फिर मन में आया कि देखिए कब तक किसी और के भरोसे रहा जाएगा कि कोई आएगा और समाज में बदलाव करेगा। हम लोगों ने यही सोचा कि पढ़े लिखे आदमी को, हम लोग बोलते हैं कि कोई पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में नहीं आता है, तो जब हम नहीं आने का सोच रहे हैं, अगर हम सक्सेस हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो दूसरा कोई कहाँ से आएगा। इसी सोच के साथ बोले चलिए छोड़िए किसी और की बात, हम लोग खुद ही करके देखते हैं समाज बदलने के लिए, देखते हैं कहाँ तक सक्सेस होते हैं। रिश्ते में क्या लगता है आप उनके? रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। तो क्या मतलब उमाकांत सिंह के भाई जो है, उमाकांत सिंह का आने वाला फ्यूचर कैसा दिखते हैं? फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए जहाँ तक उनको पहुँचना था मेरे हिसाब से पहुँच चुके हैं। अब उनका गिरावट चालू है, क्योंकि एक विधायक को अगर कोई अपने गांव में घुसने नहीं दे रहा है, डायरेक्ट मुंह पर बोल रहा है। आप यूट्यूबर देखिए, यूट्यूबर लोगों की बाढ़ आ चुकी है। हर वीडियो में आप देखिएगा इनके विरोध में लोग बात कर रहे हैं। आज के पहले ऐसा नहीं है कि यूट्यूब नहीं था और यूट्यूबर नहीं थे और पत्रकार नहीं थे, लेकिन फिर भी सारे यंग जनरेशन वाले अगर बोल रहे हैं तो जरूर इस बात में दम है। क्या कारण इसका यही है कि सामने वाले को अपने पद से बहुत प्यार है। उसको ये नहीं लगा कि पद बाद में आता है, पहले आपका व्यवहार मायने आता है।
आप विधायक बाद में बन लें, विधायक आप एक पोस्ट लिए हैं, पहले आपका व्यवहार देखा जाएगा, अपना जनता प्रति आप बारे में सोच रहे हैं ना पद का गरिमा बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिन में मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, दिन पर दिन गिरावट में ही होने वाला है। अभी जो है ये जो है विधानसभा में वो आते नहीं है, चनपटिया विधानसभा से ये आते नहीं है, तो जिस पंचायत से ये थे, जिस पंचायत से उनको मुखिया बनाया गया, तो थोड़ा सा हम इनसे बातचीत उसी पंचायत को लेकर कहते हैं। आपके पंचायत में जो है उन्होंने दावा किया कि हम ओडीएफ फ्री कर दिए, लोगों का जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवा दिए और भी बहुत सारा काम किए। ये ओडीएफ फ्री होना आपके ग्राम पंचायत का, उसके बाद में जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत लोगों का घर बनवा देना, इस पर क्या कहिएगा? ये सब हुआ आपके पंचायत में जब देखिए, आप तो एक से लिए बेटर ये रहा कि एक दिन आप हमारे वार्ड का या पंचायत का एक बार भ्रमण करके दिन इंटरव्यू कर लीजिए जनता का, आपको पता चल जाएगा कितने घरों में शौचालय बना हुआ है। शौचालय की स्थिति ये है कि हम जब चुन के आए तो बहुत लोग आए कि भैया हमको शौचालय दिलवा दीजिए। जब इसके बारे में हमने नगर निगम में बात किया तो नगर निगम वाले ने हमें बताया कि आपका जो गनौली आपका जो पंचायत है वो ओडीएफ घोषित है और यहाँ पे शौचालय का फंड नहीं मिलेगा। मतलब क्यों भाई, ऐसा क्या है? बहुत लोगों को ज़रूरत है, जो बोलते नहीं सब हमारे यहाँ सब हिसाब से पेपर में सब बना हुआ है, सब रेडी है, किसी को ज़रूरत नहीं है। तो हम बोले एक दिन एक काम करिए, आप सर्वे करा लीजिए, पता चल जाएगा कि आपके यहाँ बना है कि नहीं बना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि निगम में ऐसा तो कोई फंड नहीं दिख रहा जिससे हम आपके यहाँ शौचालय बनवा सके। हम बहुत परेशान थे, 1 साल 1.5 साल हम लोगों को जवाब देते थे, थक गए कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि आज के टाइम में बहुत इसेंशियल चीज़ है कि इसे यहाँ बाथरूम होना नहीं होना, तो उसके बारे में सोचना तो जरूरी था। तो इसी बीच एक प्रकरण आया हमारे नगर निगम में, स्वच्छता सर्वेक्षण आया, जिसमें हमें लिख के देना था कि हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में ऑलरेडी ओडीएफ घोषित है, तो हमारे यहाँ कोई भी शौचालय की ज़रूरत नहीं है। जब वो लेटर मेरे पास आया तो मैंने मना कर दिया, हमने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय की बहुत ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि आप अगर लिख के नहीं देते हैं, अगर साइन करके आप लोग नहीं देते हैं, तो इसका ये परिणाम होगा कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारी रेटिंग कम हो जाएगी हमारे निगम की, और ये भी हो जाएगा कि आपको हमको फंड भी नहीं मिलेगा स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पे। हम बोले कुछ भी हो जाए, किसी कीमत हम साइन करके नहीं देने वाले हैं, क्योंकि हमारी जनता को इसकी ज़रूरत है। तो उसका परिणाम हुआ कि हमने उसको लिख के नहीं दिया। अभी 10 से 15 दिन पहले ये हुआ, उसका परिणाम ये फ़ायदा हुआ है, सीधे विभाग से लेटर आया है कि सर्वे किया जाए और अप्लाई करा जाए जितने लोगों के पास शौचालय नहीं है। तो उसका ये सुखद परिणाम है कि हम लोग धीरे धीरे इसको, अब हमारे यहाँ भी आ गया है, तो हम लोग भी इसको ऑनलाइन अप्लाई करा रहे हैं। अब बहुत जल्दी लोगों को शौचालय का भी लाभ मिलने वाला है। तो ये इनका विकास था जिसको हम लोग बहुत मुश्किल से ओवरटेक करके इसको दबाया। एक और आपने क्वेश्चन पूछा प्रधानमंत्री आवास योजना पर, पहले यहाँ पे इंदिरा आवास चलता था, अब उसके बारे में और इन दोनों के बारे में हम बताएंगे तो बहुत लोग आपको मिल जाएंगे। आप बोलिएगा तो मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो बताते हैं कि जिनका अकाउंट ओपन हो गया, जिनका जांच हो गया, जो भी हो गया, सब कुछ हो गया, पर वो आज तक इंतजार कर अपने पासबुक लेके कि इसमें पैसे आएंगे कब आएंगे नहीं, और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, कौन खा गया नहीं पता, लेकिन लोगों का घर नहीं बन पाया। तो आपको इस प्रकरण में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने फर्स्ट फेज़ में ही लगभग 35 लोगों का, लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में आ चुका है, और उसकी दूसरी और तीसरी किस्त भी आएगी, और लगभग 2.5 लाख रुपये लगभग 35 लोगों को हमारे वार्ड में मिल चुका है, जिससे कि गरीबों का कुछ भला हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। शौचालय का पैसा खा गए, रोड का पैसा खा गए, शिक्षा में जो है कमीशन फिट कर लिए, ब्लॉक से अपना कट ऑफ लिए, उसके बाद में जो है मनरेगा से अपना कट ऑफ लिए, और ये जो अभी जो फिर उन पे आरोप लगता है कि अभी जितना भी अब चले जाइए चनपटिया विधानसभा में, उसमें जितना भी उसमें जो ब्लॉक है उसमें उनका कट ऑफ है, मनरेगा में कट ऑफ है, हर डिपार्टमेंट में उनका अलग अलग कट ऑफ है। तो ये इनका जो है ये व्यक्तिगत जो है इनका अंदर से ये उनका विचार है या फिर जो है अभी नया पे हुआ है? देखिए, आदमी का हैबिट बन जाता है, कहीं भी हम ऐसा नहीं, आप ये डायरेक्टली जो है घुमा फिरा कर आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये जो मुखिया थे तब से इनके यही विचारधारा है और अभी भी इनके यही विचारधारा है। एक चीज़ में कोई डेवलप नहीं होता। आप ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो एक दिन में नहीं डेवलप हो जाएगा। आप शुरू किए होंगे तब लगा कि नहीं हमको जो पत्रकारिता करनी है ईमानदारी से करनी है, तो आप उसी हिसाब से चल रहे हैं। वैसे ही है, जो भी प्रतिनिधि हम पहली बार चुन के आते हैं तो मेरे माइंड में कब हो गया रहेगा कि हमको नहीं भाई आवास में पैसा लेना है कि नहीं लेना है, हमको इस फंड में रोड बनाना है उसमें पैसा लेना है, तो माइंड सेट का कमाल है। तो एक बार जो इस ढर्रे में जो पड़ जाता है उसको लेकर चलता है। इन्होंने जो मुखिया रहते हुए जो काम किया, उनके माइंड में था कि हमने ये गलत काम कर रहे हैं, यहाँ से हम पैसे कमा रहे हैं, कोई हमको बोलने वाला नहीं है, कोई अपोज नहीं किया। तो इनको क्या लगा कि यही है, यही राजनीति है जो कि एकदम सही जा रही है। उसका परिणाम हुआ कि यहाँ भी वैसे चलाएं। अब आज वो विधायक बन गए तो उनको भी लग रहा है कि अरे हम जो ऐसे करते थे एकदम परफेक्ट था, लोग 4 बार जीता है भाई, 4 बार मुखिया बने, कम बड़ी बात थोड़ी नहीं है। तो उसी ढारे को आज भी यूज कर रहे हैं। तो ये मानसिकता का खेल और कुछ नहीं होता है। बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो चुन के आते हैं, जो 1% कमीशन नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते हैं। कुछ हैं जो कि उसी भरोसे बैठे हैं। तो ये सारे चीज़ हमको लगता है मानसिकता और हैबिट की चीज़ है, और हैबिट का कारण ही ऐसा हो रहा है। एक भाई के नाते जो है उनको क्या सलाह दीजिएगा, अपना आखिरी लाइन उनसे क्या कहिएगा?
मेरी तो यही सलाह रहेगी कि अभी भी समय है, सुधर जाइए, अपने जनता के बारे में सोचिए, जनता के विकास के बारे में सोचिए। देखिए आपके पास पैसे में भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है, आपकी जनता आपके मालिक है। अगर आप अपने सुधार करके जनता के बारे में सोचते हैं, अपना घमंड त्याग करके सबसे प्रेम व्यवहार से चलते हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर इन चीज़ों में आप सुधार नहीं करते हैं, आप करप्शन में डूबे रहिएगा, तो जितने तेज़ी में आप ऊपर गए हैं उतनी तेज़ी में आप नीचे आने वाले हैं। कहते हैं शॉर्टकट का भविष्य जो होता है वो तो शॉर्टकट में भविष्य तक पहुंचा देता है, लेकिन उसका भविष्य जो होता है लंबा नहीं होता है। तो यही जो है आप पे सटीक बैठता है चनपटिया के विधायक उमाकांत सिंह जी। सतर्क हो जाइए, सचेत हो जाइए, नहीं तो अभी जो है जनता जाग चुकी है। आपके क्षेत्र की स्थिति जो है सभी के सामने है, और अभी जो है आपके भाई साहब जी जो है आपके छवि और आपके व्यक्तित्व के बारे में पूरा एक तरीके से वर्णन किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इससे आपको सचेत और सावधान हो जाना चाहिए। उत्कर्ष उपाध्याय नाम है मेरा, क्रिएटिव वो आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।